सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक सर, माशाल्लाह। आज तो मैं कहता हूँ क्या कॉर्पोरेट लुक उन्होंने बनाई हुई है। क्या बात है, पैंट कोट। हमने भी हेलीकॉप्टर लुक बनाई हुई है। आज तो किसी अदारे की CEO लग रही हैं। मैंने देखा परेशान बैठी थी, मैं क्या सोच रही हैं बानिया जी? कहने लगी पता नहीं सर्दियों में भी चलगोजे हमारी किस्मत में हैं कि नहीं। नहीं, फिर मैं ले गया ड्राई फ्रूट की दुकान पे सर। वहां चलगोजों को ऐसे देख रही थी जैसे मेले में लोग जलेबियों को नहीं देखते। यार डॉक्टर को चला गया, कहते मैंने चेक करो, कहते जी तुहानू ओ पॉजिटिव चलगोजियां दी कमी है। लेकिन कभी खाए? कितनी देर होगी वैसे? बहुत पसंद है मुझे, तो मैं खाती हूँ। आप बताइए ना, डिफेंड करिए अपनी लुक को। मैं क्या डिफेंड करूँ? जो बात है उनको बताइए। आप पे तो बिल्कुल मेरे फैशन का कोई असर नहीं हुआ। आपका फैशन सेंस वैसे का वैसे ही है। अच्छा जी, कुछ बेहतर नहीं हुआ उसमें। नहीं मेरा हो भी नहीं सकता ना, जब मैं रहता हूँ इनके साथ हूँ। सर 19 ਘੰਟੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਜਨਾਲੇ ਜਰਸੀ ਲੱਭੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 1.5 ਘੰਟਾ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 350 ਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ नहीं 120 ਦੇ। बहुत बुरी बात है, आप एम ही कर रहे हैं, लेकिन उनकी बड़ी जबरदस्त लुक है। उन्होंने बिल्कुल सही कहा था, कोई CEO लग रही हैं या फिर लॉयर लग रही हैं आप। Yes. और शायद उसकी वजह ये है कि हमारे जो आज के मेहमान हैं वो भी लॉयर हैं। लीजिए मैं बुलाते हैं अपने आज के मेहमान को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर नेशनल असेंबली भी हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, और साथ ही साथ एक बहुत ही बेधड़क किस्म के इंसान है, जो दिल में आता है बोल देते हैं। और अक्सर व बेशतर उनका यही बोलना उनको अपनी ही पार्टी में भी कुछ मुश्किलात से दो चार कर देता है। आप सबकी तालियों में जनाब शेर अफजल खान मरवत। वेलकम टू द शो जी भाईजान, कैसे हैं आप? ठाकुर साहब, बड़ी इंतजार कराई सर आपने। तो आज एक शेर मैंने लिखा है आपकी शख्सियत पे सर। जनाब। मुझको तसल्लियां ना दे, रोया नहीं हूं मैं, लाली है जो आंख में, सोया नहीं हूं मैं, होने को मुझसे क्या कुछ नहीं होता, मगर यहाँ बैठा हूँ तेरी आस में, खोया नहीं हूं मैं। हाय 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 हाय, ना जाने क्या जमाना चाहता है, ओए होए होए, हर पल कोई दिल दुखाना चाहता है, क्या झलकता है मेरे चेहरे से, हर शख्स मुझे ही आजमाना चाहता है। मरवत साहब, आप कोई शेर उनको सुनाना चाहेंगे इनके शेरों के जवाब में? एक शेर याद आया, शिबली फराज साहब के वालिद साहब अहमद फराज साहब का शेर है। अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जैसे सूखे हुए फूल किताबों में मिले। आपको पक्का पता है खान साहब की जमानत नहीं होगी? आपको देख के शेर के बजाय एक फिक्र मैंने कहना था आपको। जी जी। वो जो आजकल आपके माशाल्लाह बाल इतने स्याह हैं, ये मूंछों के, और ये जो आपने डिजाइन बनाया हुआ है, मेरे 8वीं क्लास में इस तरह बाल स्याह हुआ करते थे। नहीं तो मैं 8वीं से लेकर अब तक भी ऐसे ही हूँ सर। माशाल्लाह, ये तो है हमें पता। ये 8वीं में भी खजाब लगाते थे। मगर शेर अफजल साहब, क्या हाल है आपके? ठीक हूँ। आपके आने पे आज मैं एक चीज तो बाआवाज़े बुलंद कह सकता हूँ, जो कि आपके लिए नून लीग ने कही कि देखो देखो कौन आया। कल गया एक दोस्त की शादी में वजीराबाद, तो दोस्त ने बताया कि मेरा उसके शादी में आना उसको इतना महंगा पड़ा कि एन उसका वलीमा मनसूख होते होते रह गया कि जी ये आ रहा है, तो इंतज़ामिया ने NOC जो है वो विड्रा कर दिया था। और एक दफ़ा एक दोस्त खारियाँ का था, इटली से आया, तो उसने कहा जी कि मैं खाना करना चाहता हूँ, बिरादरी के लोगों को बुला के, तो आप उधर आ जाएँ। तो उसको मैंने कहा कि मुझे मत बुलाओ, आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, आप आ जाएँ। तो खैर 2 दिन के बाद खान साहब ने एहतजाज का भी ऐलान कर दिया। अब एहतजाज के दिनों में फिर पकड़ दकड़ शुरू हो जाती है। फिर मैंने उसे कहा कि मत बुलाओ, आपके लिए प्रॉब्लम होगा। खैर उसने कहा नहीं आना है। जब दीना के नज़दीक में पहुंचा, जिस दिन खाना था, तो उसने कोई होटल बुक किया था, अहबाब अजीज़ रिश्तेदारों को बुलाया था। तो अचानक जो है कॉल आई और वो भाग रहा था। उसने कहा जी वो होटल भी सील हो गया, मेरे घर के दरवाजे भी बंद हो गए, वो सिर्फ खाना खाने जा रहा था। और आपने बात की ना नून की, आजकल मुज़ाकिरात हैं, अल्लाह करे कामयाब हो जाए।
ورنہ 2 سالوں سے تو ہم بالکل چوروں کی طرح پھر رہے ہیں. ناکا آتا ہے نا, ٹوپی رکھی ہوتی ہے, سر پہ نیچے کر لیتے ہیں, ماسک لیتے ہیں. ایک زمانے میں ایک اور ماسک پہنا کرتا تھا, داڑھی آ جاتی تھی, کوئی 65-70 سال کا بوڑھا ہو جاتا, اس میں نہیں پہچانتے تھے. کل لاہور میں 2 ناکوں پہ آیا, اچھا, دونوں ناکوں پہ پولیس والوں نے پہچانا, انہوں نے اتارا اور سب نے سیلفی لی. مگر ویسے مجھے بتائیں مرود بھائی, ابھی آپ آئے لاہور, پچھلی بار بھی آپ آئے تھے, تو یہ کافی آپ کے اوپر نظر بہت رہتی ہے, تو اس بار آپ نے ایسا کہا کہ سیلفیوں سے ہی بات ختم ہو گئی, کوئی اور نظر شظر تو نہیں پڑی؟ 2 سال کے سے تو اب اس طرح ہے نا, کوئی لمحہ ایسا ہے نہیں جہاں پولیس یہ سارے پیچھے نہیں ہوتے, گاڑی کے پیچھے, ہوٹل پہ, اب عادت سی ہو گئی ہے. مجھے ایک بات بتائیے, آپ کے ساتھ اکثر پارٹی کے اندر بھی یہ رہتا ہے, اور بہت جیسا میں نے آپ کے انٹروڈکشن میں کہا کہ آپ جو دل میں آتا ہے بول دیتے ہیں, اور اس کی وجہ سے کبھی کبھی آپ اپنی ہی پارٹی میں بھی پرابلم میں پڑ جاتے ہیں. تو یہ کبھی آپ کو کہا ہے دوستوں نے کہ یار مروت تھوڑا ہاتھ ہلکا رکھا کرو؟ یا نہ دیکھیں, میں پارٹی سے کبھی مستفید ہوا ہی نہیں ہوں, نہ میں کبھی سینیٹر رہا ہوں, نہ کبھی منسٹر رہا ہوں, نہ کبھی میں نے 1 ٹکے کا فائدہ اٹھایا ہے. لیکن میں نے پارٹی کے لیے ملک کے طول و عرض میں کنونشن, جلسے, جلوس, مار کائی, پرچے کائے, گھر گرائے, سب کچھ میرے ساتھ ہوا, تو مجھے کسی کی کیا پرواہ ہوگی؟ نہیں مگر ویسے کوئی دوست والے, فیملی وغیرہ نہ, مجھ پہ کسی کا قرض نہیں ہے, تو لہٰذا اور میں بات جو کرتا ہوں وہ سچ کہتا ہوں اور اپنی ضمیر کے مطابق بولتا ہوں. قانون کے اس پیشے میں ہم نے یہ نہیں سیکھا ہے کہ اس میں بھی ہم دوہرا معیار رکھیں, اور بہت سارے دوست ناراض بھی ہوتے ہیں, لیکن اب شاید سب نے پہچان لیا کہ یہ مطلب ہے کہ سیدھی ہونے والی چیز نہیں ہے, تو لہٰذا گزارا کر رہے ہیں. اور مولانا صاحب آپ جو انہوں نے پکڑا اور میری قمیض ڈر کر کے پھٹ گئی, تو وہ ذرا آواز نکال دیں مہربانی. آواز نکالتے. وہ آواز ہمارے محترم اسپیکر ہے نا سردار ایاز صادق صاحب, ہاں جی, اس کی بھی خواہش تھی کہ میں اس کو یہ آواز دوبارہ سناؤں, لیکن میں کسی کو وہ آواز دوبارہ نہیں سناؤں. سر آپ نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے آپ کی وائف نے کہا تھا کہ آپ دوسری شادی کر لیں, جس کے جواب میں آپ نے یہ کہا تھا کہ یہ ایک بہت بڑا ظلم ہوگا. تو ہماری سوسائٹی میں تو یہ کافی کامن ریزن ہے فار سیکنڈ میرج. تو ایز اے مین آپ کو لگتا ہے کہ یہ کافی یونیک پرسپیکٹیو ہے ہماری سوسائٹی میں آپ کا, جو آپ نے پرسپیکٹیو دیا؟ اس بیان پہ مذہبی حلقوں نے میرے اس پہ تنقید بھی کی تھی, لیکن حضور کریم نے تو کہا تھا کہ شرط یہ ہے کہ آپ انصاف کر سکیں. میاں نے اگر ایک زندگی پائی ہے, دوسری زندگی تو ہے نہیں, یہ ہمارا عقیدہ ہے. جی سر. تو اسی طرح بیوی کی بھی نہیں ہے. اب یہی ایک زندگی میں آپ اس پہ 100 تن لے آئے تو اس کے لیے زندگی میں کیا رہ گیا؟ دیکھیے, اللہ نے جو ہے نا جب آپ کی قسمت ملا دی آپ کی اہلیہ کے ساتھ, میرا خیال یہ ہے کہ پھر اولاد یا کوئی بھی قربانی جو ہے وہ انسان کو اپنی بیوی کے لیے اٹھانی چاہیے. یہ زندگی یہ گزر جاتی ہے نا, اب آپ اس کی زندگی جہنم بنا دیتے ہیں. میرے چچا نے 5 شادیاں کی تھی. اب چچا نے 5 شادیاں کی تھی اور میں چچا کو دیکھتا آیا جب اس نے دوسری شادی کی, پھر تیسری, چوتھی, 5ویں, تو جو تازہ شادی کر لیتا وہ اس کا ہو جاتا تھا, پیچھے والوں کو چھوڑ دیتا تھا. مطلب چھوڑ سے مراد یہ کہ ان کے ساتھ جو ہے کوئی ان کے مراسم تعلق پھر نہیں ہوتا, محبت بڑھ جاتی تھی جو نئی شادی. سارے لوٹے بن جاتے ہیں نا. مگر ان کا جو پوائنٹ تھا, انہوں نے کہا کہ یہ پاکستانی مرد ہوتے ہوئے یہ بڑا ایک یونیک پوائنٹ آف ویو ہے اور یہ عموماً نہیں ہوتا. وہ آپ کو بڑا اس پہ اپریشیٹ کر رہی ہیں, مجھے لگا. اللہ تعالیٰ نے جو شریک حیات دی ہے, وہ شریک حیات سے مراد یہی ہے کہ یہ آپ کی زندگی کی بنیادی ایک اکائی ہیں, ایک حصہ ہیں. اور میں فیملی کورٹ جج رہا ہوں, میں نے بہت سارے گھروں کو ٹوٹتے دیکھا ہے. جب تک آپ اپنی اہلیہ زوجہ کو عزت اور احترام نہیں دیں گے, عزت احترام یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو سونا لا کے دیں, آپ اس کو گاڑی لے کے دیں, بلکہ آپ اس کے جذبات کو مجروح نہ کریں. اور سب سے بڑا جذبہ جو مجروح ہوتا ہے نا, وہ اس کی محبت کو آپ کسی اور کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, بندے کو مار دیتا ہے. ویسے آپ پہ الزام بہت زیادہ لگتے ہیں مروت صاحب, بہت زیادہ. جس طرح آپ پہ وہ اسمبلی میں سگریٹ پینے کا الزام لگ گیا تھا, تو اس طرح ہوا کہ تو ٹک ٹاک میں کسی نے ویسی مزے کا ایک یہ بنا دیا تھا کہ مروت صاحب جو ہیں اسمبلی میں سگریٹ, میں تو سگریٹ پیتا ہوں, لوگوں نے کہیں سے اس کو اسمبلی کے ساتھ تشبیہ دے دی. جی سر, ٹھیک. مریم اورنگزیب اس نے ایاز صادق صاحب کو بھجوایا کہ جی یہ تو اسمبلی میں آپ کے سگریٹ پی رہا ہے. اب اسمبلی کے اندر سگریٹ پینا, میں وکیل رہا ہوں, سپریم کورٹ آف پاکستان کا وکیل ہوں, مطلب یہ مجھ جیسے آدمی سے یہ توقع کرنا, ہم تو قانوناً تحصیلدار کی عدالت کا بھی احترام کرتے ہیں, پھر اسمبلی جیسی جگہ پہ میں سگریٹ کس طرح. ایاز صادق صاحب نے بھی آؤ دیکھا نہ تھا بغیر کسی ویریفیکیشن کے, جبکہ اسمبلی میں جگہ جگہ کیمرے لگے ہیں. انہوں نے آتے ہی ہاؤس میں کہا کہ جی پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک معزز ممبر نے سگریٹ پی لیا اسمبلی کے اندر. اب کوئی
نہ میں نے پیا تھا نہ تصور کیا تھا. مجھے بڑا غصہ آیا تو میں باہر نکلا, میں نے سگریٹ پہ کش لگایا اور کہا یار صادق سے سگریٹ اس طرح پیا جاتا ہے, میں نے اندر نہیں پیا تھا, آپ کو غلط فہمی تھی. پھر میں نے اس پہ پریویلیج موشن موو کیا اسپیکر صاحب کے خلاف, لیکن بعد میں پتہ چلا رول میں اسپیکر کے خلاف پریویلیج موشن نہیں ہوتا ہے. اب موجودہ وقت میں ایاز صادق صاحب جو ہے نا وہ میرے لیے بالکل اس طرح ہیں جیسے بڑے بھائی. کیا اچھا. ویلکم بیک جی میڈم. السلام علیکم, میرا نام دریش ہے. سر میرا سوال آپ سے ہے, آپ کو ہمیشہ 3 پیس سوٹ میں دیکھا ہے, کیا آپ یہ کسی ایکٹر سے امپریس ہو کے پہنتے ہیں یا آپ کو خود سے پسند ہے؟ کبھی کسی کو کاپی نہیں کیا ہے, اوریجنل پیس ہوں. یہ جو 3 پیس ہے نا, بیسیکلی جب لا آپ پڑھتے ہیں انگلینڈ میں, وہاں ڈریس پہ بڑا ہی زور دیا جاتا ہے اور کھانے پینے کے مینرز پہ. میں نے وہاں سے پڑھا ہے تو وہ چیزیں ابھی تک ذہن میں بیٹھی ہوئی ہیں. ویسے مجھے ایک بات بتائیں, آپ نے ذکر کیا کہ آپ لندن جب پڑھنے گئے تھے تو سر وہ وقت یاد آتا ہے؟ آئی ایم شیور بڑا اچھا وقت گزرا ہوگا لندن میں. اس وقت مطلب جوان تھے ہے نا, اور انرجیز بھی تھی, لیکن بہت ہی اعلیٰ ٹائم کو میں نے سیکھا ہے وہاں پہ, وقت ضائع نہیں کیا. اور پاکستان میں یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کچھ افسر بن جاتے ہیں تو پیچھے پی اے, سیکٹری, بیگ اٹھانے والا. لندن میں وہاں کی پڑھائی نے ہمیں یہ سکھایا کہ آپ خود ہی, ہم ٹائپنگ سیکھ گئے, کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ تو پھر بعد کے زمانے میں آئے. اس کے بعد جو ہے سارا کام خود کرنا, نہ کبھی زندگی میں پی اے کی ضرورت محسوس کی, نہ آج تک کبھی رکھا. سارے کام خود اپنے کرتے ہیں, اور وہاں پہ وہ افسر کو افسر نہیں بناتے, انسان بناتے ہیں. ویسے آپ ماشاءاللہ ابھی بھی جوان بھی ہیں اور بہت پیارے بھی ہیں, اور جب آپ لنڈن گئے تب تو بہت ہی زیادہ ینگ ہوں گے, تو کوئی پیار محبت کبھی زندگی میں ہوا؟ میرے ساتھ میری بیگم گئی تھی. اچھا ساتھ تھی بھابھی وہاں پہ؟ ساتھ تھی, اور محبت جو ہے نا, بہت ساری باتیں سنی ہیں, لیکن محبت کے بارے میں میرا فلسفہ یہ ہے کیا سر؟ کہ انسان محبت صرف اپنی بیوی کے ساتھ کر سکتا ہے, باقی کسی کے ساتھ نہیں. ماشاءاللہ سر, مجھے لگتا ہے آپ کی باتوں سے آپ بھی بھابھی سے ڈرتے ہیں. نہیں ڈرتا نہیں, ڈرتا نہیں ہوں, لیکن یہ واحد ایریا ہے نا جو وہ چاہتی ہے. نہیں سر, شادی سے پہلے کبھی ہوتا نا کہ کوئی محبت کوئی اس طرح؟ ہمارے دور میں جس زمانے میں ہم نوجوان تھے نا یا یونیورسٹی میں پڑھتے تھے, وہاں حیا اور شرم اور آداب وہ بہت ڈفرینٹ تھے. خواتین جو تھی خصوصاً کے پی میں, پشاور یونیورسٹی میں, وہ زیادہ تر نقاب رکھا کرتی تھی. وہ اتنی انٹریکشن نہیں تھی, ایکسیس نہیں تھی, موبائل نہیں تھے. مطلب زیادہ سے زیادہ کلاس میں لڑکی کو دیکھ لیا, لیکن کبھی زندگی میں کسی کے ساتھ نہیں. ایسے مرور صاحب, آپ نے ابھی کوئی 7-8 مہینے پہلے کہا تھا تابش کے شو کے اندر کہ آپ 15 دن میں سگریٹ چھوڑ رہے ہیں. وہ میں نے چھوڑ دیا نا, سگریٹ وہ برانڈ میں نے چھوڑ دیا, دوسرا برانڈ شروع. یہ سارے برانڈز کے چھٹنے کا کوئی پلان ایسا, کوئی آپ کا پروگرام ہو ایسا بھی؟ کوشش کافی کی ہے, چاہتا ہوں چھوڑ دوں. وہ کہتے ہیں نا ظالم چیز ہی ایسی ہے کہ منہ سے لگی ہیں, اب چھوٹنے نہیں پا رہی ہیں. شاید کبھی ذرا قوت فیصلہ جو ہیں وہ اتنا مضبوط ہو جائے کہ ہم چھوڑ سکیں. ابھی میں ایک کوشش کروں گا کہ الیکٹرانک پہ آ جاؤں. الیکٹرانک پہ آ جاؤں. مگر ویسے یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے یہ بھی کہ کہاں باقی فیصلوں کے اندر آپ اتنا زبردست قوت ارادی رکھتے ہیں اور آپ کھڑے رہتے ہیں اس کے اوپر. یہ جو ایک چھوٹی سی چیز ہے اس کے اوپر بندہ پھنس جاتا ہے. جب ادھر کوٹ لکھپت جیل میں رکھا تھا لاہور میں, جب مجھے گرفتار کیا, جیل والوں نے مجھ سے سگریٹ بھی رکھ لیا. اچھا, سگریٹ نہیں دے رہے تھے, دوائیاں رکھ لی. دسمبر کا مہینہ تھا, نہ کمبل تھا, نہ تکیہ تھا, نہ چٹائی تھی, اور 2 چادریں دی نرم نرم. جیل میں تو سلاخیں ہوتی ہیں نا, وہاں پہ تو دروازے نہیں ہوتے ہیں کہ بند ہو گیا تو ٹھنڈی ہوا آتی تھی, تو بالکل وہ کپی کی طرح بن گیا تھا تاکہ سردی کو میں وائٹ کر سکوں. پھر انہوں نے سگریٹ نہیں دیا, سب سے بڑا ظلم یہ تھا. تو اس کے بعد بھوک ہڑتال پہ چلا گیا, کیونکہ میڈیسن میں ڈائبیٹک بھی ہوں. آپ کے ڈائبیٹک سے وہ بھی ایک آپ کا بڑا ویڈیو بہت مشہور ہوا تھا جس میں آپ کو ایک فنکشن میں بلا کے انہوں نے پورا ٹیسٹ لیا تھا آپ کے ڈائبٹیز کا, اور آخر میں آپ نے کہا کہ میں تو ہوں, آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. لڑکے تھے یونیورسٹی کے, ہری پور یونیورسٹی میں انہوں نے ایک ایکیڈیمک سیشن رکھا تھا, مجھے بطور چیف گیسٹ بلایا تھا. وہاں جا کے انہوں نے بتایا کہ یہ ہم ڈسپلے کر رہے ہیں اپنے سافٹ ویئر کی, تصویر سے بتا سکے گا کہ آپ کو شوگر ہے یا نہیں ہے. میں بڑا حیران ہوا کیونکہ میں ڈائبیٹک ہوں اور میں نے ڈائبٹیز کے لیے بہت زیادہ مطلب علاج ڈھونڈا ہے. جی سر. تو انہوں نے میری تصویر لی اور پھر آگے سے وہ فخر سے اس نے بتایا بچے نے کہ جناب مبارک ہو, آپ کو تو ڈائبٹیز نہیں ہے. اب میں کس طرح اس کو انڈورس کر سکتا تھا؟ اگر میں یہ کہہ دیتا پاکستان کے سارے لوگ اس سافٹ ویئر کو خریدنے کے لیے بھاگتے.
ये $1 बिलियन का सॉफ्टवेयर होता, अगर कोई इस तरह सॉफ्टवेयर बनता तो मैंने कहा बरखुरदार, मैं तो 2012 से शुगर का बीमार हूँ। सर मुझे आज आप सच एक बात बताएंगे, आप हैं ही सच्चे इंसान माशाल्लाह। आपने कभी 14 अगस्त पे 1 व्हीलिंग की? कभी होता ना? बचपन में मेरे वालिद साहब ने मुझे एक हेवी बाइक लेकर दिया था जी सर। और मैं बड़ा उसका शौकीन था। फिर जज बना, फिर ज़िंदगी बड़ी मसरूफ़ हुई। 1 व्हीलिंग मैंने कभी नहीं की है, लेकिन उस दिन भी मैं घर में बता रहा था, मैंने कहा मेरी एक ही ख्वाहिश है, सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने मुझे दी है, घर पेशावर में, इस्लामाबाद में, गांव में, शहर में, गाड़ियाँ आदि मेरी फैमिली यूके में है, कुछ मेरी फैमिली दुबई में है, मतलब कोई कमी नहीं है। लेकिन हेवी बाइक का मुझे अब शौक़ हुआ है कि कोई हेवी बाइक लूँ और कहीं चलास की तरफ निकल जाऊँ। और नाके पे खड़े होकर कहीं फाड़ लो मैनू। मैं तो बताऊंगा। मैं वासे भाई को एक एक बात बताऊंगा, मेरी आप बात नहीं बताते, खुद ही बता दो। يا شودري قلت إنها سنة جديدة فلنحتفل بها। जी सर, कहने लगे नया साल है, यार कहीं चलते हैं नया साल मनाने के लिए। मैंने कहा वो जो जगह आपको पसंद आई थी वो पहाड़ों के अंदर जहाँ वो स्नोमैन भी बनाया था, वहां चलते हैं। ओके। मैं फिर ले गया सर वहां पे, मैंने सारा इनको घुमाया फिराया। मैंने कहा इससे भी अच्छी जगह है यूबिया वाली साइड। अयूबिया? जी सर, जब वहां गए तो इनको ना जी वो पसंद आ गई सर, वो वैलीज, वो झरने। कहने लगे यार यहाँ पर बनाना चाहिए होटल। ओके। तो कहने लगा जमीन देखो यहाँ पे होटल बनाते हैं। ठीक है। क्या क्या बनाना चाहिए? أيوة فندق 7 نجوم। कहना 7 स्टार होटल बनाते हैं। ओके। أيوة برج خليفة صغيرة। कहते छोटा बुर्ज खलीफा इधर बनाएंगे। أيوة सफारी पार्क। कहते सफारी पार्क इधर बनाएंगे। दुबई मॉल صغيرة। कहते छोटा दुबई मॉल बनाएंगे, दुनिया के लोग आएंगे यहाँ ठहरेंगे भी और खरीदेंगे भी। أيوة जी सर। फिर मैं इनको आगे लेके गया, वो जहाँ पर नहीं वो चेयर लिफ्ट चलती सर, उसको देख के सर पागल हो गए। अच्छा। जी सर, उधर जिद कर गया, कहने लगे मैंने इस पे बैठना है। मैंने कहा भाई ये आम इंसानों के लिए है। तो नहीं बाज आए, बैठ गए जी फिर उस पे अंदर चेयर लिफ्ट पे। सर चेयर लिफ्ट थोड़ी देर के लिए चली है, ठीक है। तो चीखें मारने शुरू, डर गए। ओहो। अब मारे चीखें, वो चीखें मारे तो सारी लिफ्ट में ऐसे ऐसे करें। वो फिर ਜਿਹੜੇ ਗਰਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਗਰਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੰਗਲ ਟੁੱਟ ਗਏ ਸਰ। ਸਰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਕੱਢੇ, ओए होए। ਉਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਨੋਫਾਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਸ ਫਿਰ ਮੰਗਾਈਆਂ ਕਰੇਨਾਂ। अच्छा। ਹਾਂ 6 ਕਰੇਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਰਾਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਚੀਕਾਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਸੋ? मैं कहा ठंड लग रही, मैंने स्वेटर ही फड़ा दो। तो खैर आपके साथ तो जो भी हुई वो हुई। इस वक्त यार बड़े जबरदस्त मेहमान हमारे दोस्त हैं आज। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। كيف الحال؟ माशाल्लाह माशाल्लाह। ये كيف أنا ما في معلومة يا حبيبي؟ अच्छा ये जब अंदर दाखिल हुआ ना, मुझे महसूस हुआ जैसे लंगर से कोई देग आ गया। यार इसलिए मैं इनको पसंद। तारिफ या हबीबी। तारिफ शेख वजन बिन जर्रा यूएई से हैं जी, वहाँ पर कारोबार है, लेकिन आजकल पाकिस्तान आए हुए हैं, यहाँ भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। वैसे आपकी इनके साथ जोड़ी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। أنا الشيخ وزن بن زرة، رئيس الكبير المدير عبار النفسي في الجبل الذهبي برج الخليفة، كله شيء هكي يا حبيبي. كلم. वो कह रहे जी हमारे बहुत सारे कारोबार हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ चूंकि हमारी दोस्ती है, हम ज्यादातर इधर ही रहते हैं, हमें पसंद है पाकिस्तान। आप शेख हैं? नहीं, मैं तो वड़ैच हूँ सर। नहीं वो बड़ाई है, लेकिन वो दाढ़ी आपने शेख वाली वो मैंने इनकी वजह से रखी हुई, इनकी दाढ़ी मैंने रखी हुई है ना सर। अभी देखे ना, इनकी नहीं है ना सर। वैसे आप दोनों के चेहरों में एक ममासिल आते हैं। वो क्या सर? ढूंढ ढूंढ के आप लोगों ने बाल खींचे हैं। बड़ी सफाई सुथराई की है। जरूर। دعوة الطعام يا حبيبي दावत لازم. तो हम सर खाने की दावत दे रहे हैं सर। माश खुद खाना है आपने? لا لا ايه ده ايه شو هذا حق नहीं, वो برج. कह रहे हैं भी खाना मंगा के खुद ही खाएंगे या हमारे लिए भी को बचे। كيف انت قلب اي ديش انا صوبي بيه. कहते जी जो डिश आपको पसंद होगी फौरन बनाएंगे आपके लिए। कोई ऐसी डिश बताएं सर केपी से जो आपको बहुत पसंद है। ايوه. हमारे इलाके में इस तरह एक शख्स थे
इसी तरह कवीउल जुस्सा थे। कबीरुल जुस्सा। हाँ, अच्छा ये अल्फाज है उर्दू के। अच्छा जी। तो वो दमे से और ब्लड प्रेशर से बड़े तंग आ गए थे, तो उसने कहा जी मैं खुदकुशी करता हूँ। तो खुदकुशी करने के लिए 4थी मंजिल पे गए और छलांग लगा दी। अच्छा कुछ अरसा बाद उसकी आंख खुली, अस्पताल में थे। उसने कहा मैं बच गया। उसने कहा तुम तो बच गए हो, जिन 5 पे गिरे वो मर गए। यार सोशल मीडिया ਦੀ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। अच्छा ਉਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਾਵਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਟਿਕਟੌਕ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। अच्छा ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਵੇਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। हाँ ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਾਰੇ ਤੇ ਟਿਕਟੌਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ। अच्छा ਯਾਰ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈਗੀ ਏ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਓ। अच्छा और मैं अकाउंट बना लिया। वाह हाँ, इंस्पेक्टर निगोली 007। ओए होए होए। जी सर, ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ हाँ ਇਹ ਤੇ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। क्या मतलब? ਯਾਰ ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ हाँ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ। ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। हाँ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਪੈਰਿਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। अच्छा ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਓ। हाँ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਬੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ ਹੈ। ओ ਸ਼ੇਖ ਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ ਹੈ। अच्छा ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਸ਼ੇਖ ਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ हाँ ਕਿਧਰੇ ਸਸਤੀਆਂ ਜੀਆਂ ਅੰਗੀਠੀਆਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ। ओके 1.5 मिलियन लोगों ने देखा है यार, इतने लोगों ने देखा अंगीठियां खरीदते हुए। एहसन इकबाल साहब हाँ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ ओ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਹ। ਲਓ ਜੀ, ਮੋਹਸਨ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। हाँ ਹਰ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ वाह ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਗਾਣਾ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। क्या बात है। ਬਸ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। चले जबरदस्त। ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ। हाँ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੇਖੋ ਭਲਾ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਕੌਣ ਹੈ। कौन है? ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨਿਕਲੇ, कौन से? शेर अफजल मरवत साहब। अच्छा यस, सुपरस्टार है ने माशाल्लाह। मैं फिर अकाउंट बनाया तो मैं फिर बच्चों ने मशवरा किया है। मैं क्या मैं किवें सुपर हिट होवांगा। हाँ कहते ने शेर अफजल मरवत साहब ਨੂੰ ਮਿਲੋ। अच्छा बस मैं डाले बाहर ले आंदे ने। हाँ जी, इज्जत और एहतराम नाल लेके जावांगे। हाँ जी डिनर ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜੇਬ 'ਚ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। इन्हों ने जमानत लोड ही नहीं है। ਤੇ ਸਰ ਜੀ ਬਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਨਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। मुझे आप ये बताएं, लगता इस तरह है जैसे आपने ये एयर बर्ड्स के बजाय कोई सिंगार किया हो। वो नहीं होती है जो खातून जो है पीछे गजरा लगा के आती है, मुझे तो गजरा नजर आ रहा है। ਟਾਕ ਬੈਕ ਹੈਗੀ ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਗਾਮ ਆਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਇਹਦੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਹੇਗਾ। बस थोड़ी देर में फारिग हो ਬਾ ਆਧਾ ਘੰਟਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਾ ਦੇਵਾਂ। अच्छा ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਬਈ सर पूरी दुनिया आपकी फैन है। शुक्रिया। आप माशाल्लाह आप काम करते हैं पूरी जिम्मेदारी के साथ, और जिसके साथ खड़े हो जाएं उसके बाद आप खड़े रहते हैं। हम जब बच्चे थे उस वक्त से आपके फैन। ये बच्चों पे मुझे याद आ गया, हम जब स्टूडेंट थे 9वीं क्लास के, तो हम हॉस्टल में ड्रामे देखते थे। तो ये रेशम एक अदाकारा है, रेशम। हाँ जी। तो वो उस वक्त हीरोइन आया करती थी। फिर काफ़ी ज़माना गुजर गया, मैं जज हो गया। इसके बाद एक इदारे में डायरेक्टर जनरल था, तो इस्लामाबाद में एक होटल में फंक्शन था, तो अचानक उस टेबल पे मोहतरमा जो हैं वो भी उसी टेबल पे थी। रेशम जी हाँ, तो वो मैंने जब देखा तो मेज़बान ने तारुफ कराना चाहा। रेशम को ये किस्सा याद नहीं होगा क्योंकि उस वक्त लोग मुझे नहीं जानते थे। तो वो उन्होंने कहा, तो मैंने कहा जी हम तो जब बच्चे थे उस वक्त से इनको देखते आए हैं। उसके बाद जो है वो मोहतरमा गुस्सा खा गई। कहते क्या मुराद है आपका कि बच्चे थे। यकीन करे मैं
बचपन से आपको पसंद करता कितनी देर का प्रोग्राम है जी? बस आधा घंटा मैं फिर डाले अंदर ही लाया हूँ। यार बाहर रहने देना। नहीं कोई पता नहीं ना केड़े पासे चले जाना। एडा दलेर अफसर मैं नहीं वेख्या। अच्छा जी। एसपी साहब ने कह दिता है कि तू हरबंसपुरे जेड़ा शेर निकलिया ਉਹਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੈ। अच्छा ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਚਿਆ। ਤੇ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੀ, please। ਬਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਹਲਕੀ ਜੀ ਸੀਟੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ठीक है। ਹਾਂ ਸ਼ੇਰ ਬਾਰ ਤਿਆਰ ਨੇ। वेलकम बैक जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, आई एम यास्मीन। सर मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आप हमेशा यंग और फिट नज़र आते हैं, क्या आप कोई डाइट प्लान फॉलो करते हैं? मैं 20 साल से रेगुलर जिम कर रहा हूँ और ख़ुराक जो है उसमें मैं देसी और ख़ुराक जो है बहुत ज़्यादा ये जो ओबेसिटी या मुरगन ग़ज़ाएँ हैं वो हमेशा अवॉइड करता हूँ। कम से कम 1 घंटा अगर आदमी जिम को देना तो अल्लाह ताला फिट रखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर, माय नेम इज़ शर्मीन इस्लम। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट में होते तो आप किन किन प्लेयर्स को चेंज करते? क्रिकेट टीम में होते हैं? क्रिकेट टीम में मुझे क्रिकेट से कभी लगाव रहा ही नहीं है। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम सर, अच्छा। मेरा क्वेश्चन आपसे है सर, आपको क्या लगता है चारों सूबों में किस सीएम की परफॉर्मेंस सबसे बेहतर है? वैसे बड़ा मुश्किल सवाल है। मुझे केपी के हालात का इल्म है और पंजाब को भी देख रहे हैं। अभी 1 साल होने को नहीं आया है। हुकूमती कार्रवाइयाँ और नताइज तब आते हैं जब कुछ आप काम कर सके। अब जो जून के फंड हैं वो कहीं जाके अक्टूबर नवंबर में टेंडर हो रहे हैं। इनके समरात आएंगे नज़र कोई 1 साल के बाद। खैबर पख्तूनख्वा में जो सबसे बड़ा मसला है वो है बदामनी का। अमन व अमान के हवाले से, इंतज़ामी अमूर के हवाले से, और फिर इतना मसाइल दलात मरकज़ से लगती नहीं है, फ़ंड हमें दे नहीं रहे हैं। हमारी आइडल जो लोन है, डेप्ट है मरकज़ पे, वो हमें नहीं दे रहे। मैं इन तमाम सिनेरियो में पूरी ईमानदारी से अली अमीन ख़ान को 1 नंबर देता हूँ चारों चीफ मिनिस्टरों में कि उसने इन मसाइल हालात के बावजूद, ये आपको उसका एक चेहरा नज़र आता है, शोर करता है, लड़ता है, चंगाड़ता है, लेकिन किसी ने उसका ये चेहरा नहीं देखा है। बहुत से ये ज़माने से जो है उनका एक मुरब्बी है। अभी पंसे थे कुछ अर्सा कबल सेंट्रल एशिया के एक मुल्क में जो फसादात आए थे, आपको पता है पाकिस्तान में किसी को सोच ही नहीं आया। इसने जो है अपने तहीं से जहाज़ जो है वो हायर किए, बुक किए और तमाम पाकिस्तानी बच्चों को लाया, कतई नज़र इसके कि उनका ताल्लुक पंजाब से है, केपी से है। अभी कुरम में जो हालात हैं, बच्चे मर गए, इन्होंने क्या किया, अपना जो हेलीकॉप्टर था जो इसके इस्तेमाल का होता है उसको जनाब अली फ्लाइंग कोच बना दिया। दिन में 20 पेरे करता है, कुरम जाता है, कुरम आता है। स्टूडेंट्स को उन्होंने एवैक्यूएट किया। उन्होंने वहाँ से जो बीमार और गरीब थे, लाचार थे, जिनको इलाज की ज़रूरत थी, उनके, और जो पाकिस्तानी बैरून मुल्क वर्क परमिट पे जाने वाले थे और उनका वीज़ा एक्सपायर हो रहा था, उनको एवैक्यूएट किया। ही इज़ अ वेरी वंडरफुल मैन। और बावजूद इसके कि उसकी पब्लिक परसेप्शन एक एग्रेसिव आदमी की है, अंदर से वो एक बहुत ही बेहतरीन इंसान। और हमारे पास आए थे, उन्होंने हमें शहद भी दिया था, गिफ्ट किया था जब हम शो करते थे। माशाल्लाह। मुझे चले एक बात मेरे रिजर्व कर लेते और ना मुंह से निकल गई। नहीं कर जी सर मेरा नाम मोहम्मद अला है और मेरा आपसे क्वेश्चन है कि अगर आप वकील या सियासतदान ना होते तो क्या होते? शायद उस्ताद होता, टीचर होते। क्या बात, टीचर। मेरा नाम आमिर सुहेल है। सर मेरा आपसे ये सवाल है कि आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है और आप किस तरह की फिल्म्स देखना पसंद करते हैं? फेवरेट फिल्म? अच्छा, मैं एक्शन मूवीज़ पसंद करता हूँ, लेकिन जो पुरानी वार मूवीज़ होती हैं जो तलवारों के साथ लड़ी जाती हैं, कुरुलुस उस्मान हुआ, अल तुगरुल हुआ, सलाउद्दीन अयूबी हुआ, सुल्तान मोहम्मद फातेह हुआ, ये टर्किश सीरीज़ है। इसी तरह आपको द 300 एक बहुत मशहूर मूवी है, 300 भी। और इसी तरह स्पार्टकस भी बिल्कुल एक अलहदा था। इस तरह मैंने ये तमाम मूवीज़ सर देखी। कोई पाकिस्तानी मूवी देखी हो आपने? इंसान और गद्दा। यार अच्छी है। इंसान और गधा बड़ी मशहूर फिल्म है रंगीला साहब की। आपको एक्ट्रेसेस कौन सी पसंद है? मैंने तो वैसे हमेशा एंजेलिना जोली की, वो तो हम जानते हैं, आप एंजेलिना जोली के फैन हैं बहुत। हाँ, एक उसको पाकिस्तान में एक्ट्रेस कराची से है, मायरा खान नहीं, महविशियात नहीं, सबा कमर। यार ये इस तरह नहीं करके वो सबको बुरा लगेगा। कराची से हैं वो? कराची से हैं वो, पश्तो भी बोलती है। पश्तो भी बोलती हैं? नील मुनीर। मरवत साहब
हमारा एक सेगमेंट है, आपसे सवाल पूछूंगा, 7 ऑप्शन दूंगा, आपने उन ऑप्शंस में से जवाब ढूंढना है। ठीक है। कहीं पे लगे कि जवाब नहीं देना चाह रहे या नहीं दे पा रहे तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं, आपके ऊपर है। अगर आप वहां पे सही जवाब देंगे तो विद एवरी राइट आंसर यू गेट 5000। जाना या नहीं जाना आपका फैसला होगा। ठीक है। तो पहला सवाल सर आपसे, और साहब ये बताइए, एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर होते हैं, उसके अंदर 3 लोग पहले से मौजूद हैं। एक के साथ आप तस्वीर खिंचा लेंगे, एक को आप मुस्कुरा के देख लेंगे, और एक को आप कहेंगे मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है जनाब सलमान अकरम राजा, अली अमीन गंडापुर और जनाब हमाद अजहर। तो ये बताएं तस्वीर किसके साथ खिंचाएंगे पहले? अली अमीन खान गंडापुर के साथ। सर मुस्कुरा के किसको देख रहे हैं? सलमान अकरम राजा को। और फ्लोर आ गया हुआ है फिलहाल हमाद अजहर साहब का। चांद पे जा रहे हैं स्पेस रॉकेट में बैठ के, किसी एक को साथ लेके जा सकते हैं, जिसको लेके जाएंगे उनको आप वहीं छोड़ आएंगे, अलबत्ता आप खुद वापस आ जाएंगे। तो किसको आप चांद पे छोड़ देना चाहते हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं कासिम सूरी साहब और बैरिस्टर सैफ। ये आपने पार्टी में मुझे लड़वाना है लोगों से। आप ये जिसको मजाक समझ रहे हैं ना, यकीन करें मेरे तमाम जवाबात को वो अना का मसला बनाएंगे। वाकई? हाँ, वो फिर कहेंगे कि जी अच्छा मेरे साथ आपने ये किया और दूसरा ये कहेगा। यकीन करें सियासत में इतने नैरो माइंडेडनेस है, इतनी मतलब तंग नजरी है, किसी के हवाले से वैसी गलती से भी कोई लफ्ज निकल गया ना, अभी आप इन दो में से मैं किसी एक का करूंगा ना, हाँ, तो एक जिसको मैंने छोड़ दिया उधर, हाँ, वो मुझे छोड़ देगा। आपके लिए नाम चेंज कर देता हूँ। ठीक है, नाम चेंज करता हूँ। किसको चांद पे छोड़ के आएंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं ख्वाजा आसिफ डिफेंस मिनिस्टर और अता तारड़ साहब। अता तारड़ साहब फिट है वहां से टाएं टाएं करने की। ठीक है जी, अता तारड़ को वहां छोड़ दिया हमने। लॉन्ग फ्लाइट पे जा रहे हैं, 7 वाली सीट खाली है, अमेरिका बुलाया हुआ है आपको, 12-13 घंटे का सफर है, किसको साथ बैठाना चाहेंगे? 12-13 घंटे की बात है ये। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोहतरमा हिना परवेज भट्ट, एमपीए हैं नून लीग की, मोहतरमा मरियम औरंगजेब, सीनियर मिनिस्टर पंजाब हैं। आप बताइए अब। एक तीसरा भी ऑप्शन दे दो ना। तीसरा ऑप्शन मोहतरमा मरियम औरंगजेब साहिबा, मोहतरमा हिना परवेज भट्ट और अफनानुल्लाह खान। अफनानुल्लाह खान। 12-13 घंटे के लिए अफनानुल्लाह खान। अफनान और मैं अभी हुकूमत ने सेनेट और एमएनएस को भेजा अजरबैजान। अच्छा। अफनान भी उसमें थे। तो हमारी डेलीगेशन है कि हम होटल में ठहरे थे, सारे एमएनएस सेनेटर को हमारे बल्कि पूरे पाकिस्तान को पता है। तो जब अफनान साहब और हमारा पहला इनकाउंटर था, उसने मेरी तरफ देखा ना, उसकी आंखों में कोई मेरे लिए नफरत नहीं थी और ना मेरी कोई हो सकती थी। बस एक वाकया था, एक स्पर ऑफ द मोमेंट पे हुआ था और आई हग्ड हिम, और अब हमारे दरमियान बहुत ही मतलब भाइयों जैसे था। अच्छा, तो फिर तो ये 12-13 घंटे आपने सही फैसला किया। और ये बात पहली दफा मैंने आपके जरिए मीडिया को बताई है, यानी किसी को इल्म ही नहीं है। मतलब नाउ आई हैव रिस्पेक्ट फॉर हिम। बेहतरीन। सर चले फिर टाइटैनिक पे चलते। टाइटैनिक देखी हुई है आपने फिल्म? हाँ, ये देखी हुई है। यूनिवर्सिटी कॉलेज के जमाने में देखी थी मेरा ख्याल है, काफी अरसा हुआ है। याद आपको है? हाँ हाँ, मैंने कई दफा देखी है। ठीक है, कई दफा देखी हुई है। तो सर टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं आपके पास मरवत साहब, एक तो अपना हो गया, अब दूसरे पे आपने किसी और को साथ लेके जाना है, तो किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं महविश हयात, आपको इल्म है महविश हयात का? हाँ। माहिरा खान, ठीक है, और उस्मान बुजदार साहब। यार ये उस्मान बुजदार कहाँ से मतलब कबाब में हड्डी बन के आ गया? सर हम भी 3.5 साल यही सोचते रहे। तो उस्मान बुजदार ये कहाँ पे महविश हयात, कहाँ माहिरा खान और कहाँ आपने। किस्मत की बात है, वो आ गए तो आपका फैसला है, फैसला तो आपने करना है। नहीं, आजकल खुद पता करो ना वो उस्मान बुजदार है किधर। वो कौन सा शरीफ में है? मैं प्रेफर करूंगा महविश हयात को। महविश हयात, ठीक है क्या जी। बात। सर आखिरी सवाल, डूबती कश्ती में सवार मरवत साहब, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है शेख वकास अकरम, जनाब उमर अयूब साहब और नीला मुनीर।
देखो मैं अपनी जैकेट निकाल के उनको दे दूंगा क्योंकि मैं स्विमिंग जानता हूँ और मैं आपके पास एक जैकेट है, आपने एक निकाल के दे दी किसी एक को, दूसरी तो आपको फिर भी देनी पड़ेगी। अच्छा, उमर अयूब को भी स्विमिंग आती है। अच्छा चलो ठीक है, आप बताएं आप देना किसको चाह रहे हैं जैकेट? आप जो काम कर, देखिए आप तो बड़े फितनागार आदमी है। आप सारे सवाल ऐसे हैं, ऑलरेडी मैं इस पार्टी में कदम फूंक फूंक के चल रहा हूँ क्योंकि अभी उमर अयूब का और मेरी मतलब भाई बंदी बनी है। हाँ। अब फिर आप जैकेट, आप बताएं आप जैकेट दें किसको देनी है आपने? मैं शेख वकास को दूंगा क्योंकि वो जरा थोड़ा मोटा है, ठीक है। और उसको स्विमिंग शायद नहीं आती होगी। उमर अयूब को मुझे पता है वो स्विमिंग कर लेंगे, स्पोर्ट्स मैन है ना, स्पोर्ट्समैन है, वो कर जाएंगे। बेसिकली पायलट भी हैं, हाइकिंग भी करते ठीक हैं, है। पैराग्लाइडिंग भी करते हैं। ठीक है, तो उमर अयूब साहब खुद कर जाएंगे, शेख वकास अकरम को आपने दे दी, नीलम मुनीर का क्या हुआ? अपनी मैंने मनूर को दे दूंगा क्योंकि मैं खुद भी स्विमिंग करता हूं। देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं ना टीवी स्क्रीन पे, जी सर, एक्टर्स एक्ट्रेसेस और बच्चे भी बाज़ औक़ात इस तरह होते हैं, उनको देख के उनके चेहरे, उनकी परफॉर्मेंस इस तरह होती हैं जो ज़िंदगी से भरपूर होती है। क्या बात है सर। तो लिहाजा उसकी वो परफॉर्मेंस है जिसको हम लाइक करते हैं। और अब नाम क्या ले लिया कि अब मुझे पता है 2 दिन में नीलम मुनीर और मेरे बहुत सारे मसले मसाइल बना देंगे। फैसला उनका, उन्होंने वो बता दिया आपको कि उन्होंने नहीं फिक्र की कि नीलम मुनीर साहिबा हैं, उन्होंने कहा कि नहीं मैं शेख वकास अकरम को जैकेट दे रहा हूँ, अपनी अगर मैं उतार सका तो वो मैं दे दूंगा। ठीक है, ये उनका फैसला था, जो भी हो। मरवल साहब थैंक यू सो मच, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया आपसे बात करके। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर लाइफ एंड योर करियर एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।